भोर की पहली किरणों के साथ जंगल जाग उठता है। जैसे ही रमेश और सुरेश हाथों में कुल्हाड़ी लिए अपने दिन का काम शुरू करते हैं, एक छिपी हुई मांद से चूहा चुन्नू निकलता है। उसकी छोटी आंखें जीवंत हरे भरे संसार में भोजन की तलाश कर रही हैं। एक लंबी खामोश परछाई सांप कालू चुन्नू के पास आता है, धीरे धीरे कुंडली मारता हुआ। जंगल में एक रक्षक, मूक संरक्षक से अनजान चुन्नू एक बेरी पर संतोषपूर्वक कुतरता है। जंगल का जटिल नृत्य सामने आता है। सूर्य की रोशनी जंगल के फर्श पर पड़ती है। जैसे ही रमेश और सुरेश सावधानी से एक फंदा बिछाते हैं, उनके चेहरे उद्देश्य से गंभीर हैं। कालू बेखबर जाल की ओर बढ़ता है, केवल फंसने के लिए। जाल की अटूट पकड़ के खिलाफ हताशा से छटपटाता हुआ। दूर से चुन्नू देखता है, उसकी आंखों में चिंता और भयंकर दृढ़ संकल्प की चमक कौंध जाती है। एक पल की भी देरी किए बिना चुन्नू पूरी ताकत से जाल को कुतरते हुए उसकी ओर दौड़ता है। घने जंगल की चंदवा से सुनहरी रोशनी छनकर आती है, क्योंकि चुन्नू लगातार प्रयास से आखिरकार जाल का एक हिस्सा काट देता है। जाल से आजाद होकर कालू चुन्नू की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता चमक रही है। रमेश और सुरेश आते हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव है, क्योंकि उन्हें कटा हुआ जाल और गायब सांप मिलता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच आश्चर्य और बढ़ती समझ का एक जटिल मिश्रण गुजरता है। चुन्नू और कालू गहरे जंगल की ओर बढ़ने से पहले अपने बंधन के एक मौन वसीयतनामा के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लकड़हारे उन्हें गायब होते हुए देखते हैं। उनके चेहरों पर सच्ची दोस्ती का गहरा एहसास छा जाता है।